बस आयशा। आयशा बात को मत बढ़ाओ, मैं सिर्फ ये चाहता अस्सलामुअलैकुम। हबस ड्रामा के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ज़ोया आमिर को मैसेज कर रही होती है कि मैंने अभी तक जो भी गलतियां की हैं मैं उन पर शर्मिंदा हूँ, तुम मुझसे एक बार मिल लो। इससे वो आमिर को मैसेज करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है और उसके मैसेज के आने का इंतज़ार करती है। दूसरी तरफ आयशा और बासित एक दूसरे के साथ बीते हुए लम्हों को याद कर रहे होते हैं सबसे अच्छा। और बासित इन लम्हों को याद करते करते रोना शुरू कर देता है। जब बानो घर आती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि जाके आयशा को उसके कमरे में देखो, उसने कल से अपने आप को बंद किया हुआ है और जाकर देखो ये ना हो कि वो कोई और मसला खड़ा कर दे। वो कहती है कि अम्मी आप परेशान ना हो, आपका बीपी फिर हाई हो जाएगा, मैं जाके आयशा को देखती हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बानो आयशा के कमरे में आती है और आकर पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्यों इतनी परेशान लग रही हो, क्या मसला है। वो कहती है कि मुझे तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो जिस सवालों का मेरे पास जवाब ही नहीं है। कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे बासित की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर ये सोचती हूँ कि अगर ये बच्चा जब पैदा होगा और मुझसे पूछेगा कि मेरा बाप कौन है तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। जिससे बानो कहती है कि अल्लाह ना करे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, बासित कभी ऐसा नहीं करेगा, वो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और उसे किसी की चीज़ की कमी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ आमिर का मैसेज भी आ जाता है जोया को, वो उसे मिलने के लिए पार्क में बुलाता है। पार्क में जोया आमिर का वेट कर रही होती है और थोड़ी देर के बाद आमिर वहाँ पे आ जाता है और आकर बैठ के कहता है कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा था तुमसे मिलने को आने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे खुद को रोका नहीं गया। जिससे जोया आमिर से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और कहती है कि आमिर मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक जो भी गलतियाँ की हैं, मुझे तुम्हारी ये बेरुखी मार देगी, तुम मेरे पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। आमिर कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा धोखा और झूठ याद आ जाते हैं। फिर जोया उसके पैरों में आके बैठ जाती है और कहती है कि मेरे से जो भी गलती हुई मैं हर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अपने घर जाना चाहती हूँ। जिससे आमिर कहता है कि जोया ये इतना आसान नहीं है, तुम मेरी मामा को अच्छी तरह जानती हो, वो तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ कभी नहीं करेंगी, तुम्हें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है, तुम अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाओ और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दो ताकि मेरी मॉम तुम्हें खुद लेने के लिए तुम्हारे घर पे आए और मैं इस दिन का इंतज़ार करूंगा जब जोया एक बार फिर दोबारा दुल्हन के रूप में मेरे घर में आएगी। और थोड़ी सी बातें समझाने के बाद आमिर वहाँ से उठकर चला जाता है और जोया रोना शुरू कर देती है। और फिर बानो की माँ उससे पूछती है कि जोया कहाँ चले गई है, उसका नंबर भी ऑफ आ रहा है, उसे फ़ोन करके देखो, कब से परेशान किया हुआ है। इतनी देर में जोया आ जाती है, सब जोया की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और आयशा भी। और उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, वो बताती है कि मैं आमिर से मिलने के लिए गई थी। जिससे उसकी माँ कहती है कि तुम फिर एक बार कोई ना कोई काम खराब करके आई होगी, तुम्हें मना भी किया था। उसकी फूफो पूछती है कि क्या बात हुई बेटा आमिर से। वो कहती है कि फूफो आमिर ने मुझे एक और मौका दे दिया है और उसने कहा है कि तुम खुद को ठीक कर लो, फिर मेरी माँ तुम्हें खुद लेने के लिए तुम्हारे घर पे आ जाएगी। जोया की ये बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है और सब उससे मिलना शुरू कर देते हैं। और उसकी फूफो भी कहती है कि शाबाश बेटा, ये आज तुमने अक्लमंदी वाली बात की है। और बानो भी जोया से कहती है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। फिर सब जोया को उसकी बात पे अप्रिशिएट करते हैं कि आज तुमने अपने घर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।